हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समाज मिति के सिद्धांत का जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें अर्थ और संप्रत्यय के बारे में लिखना है, जिसमें कि J.L. मुनरो द्वारा प्रतिपादित की गई यह विधि एक ऐसी तकनीक है जो एक समूह की सामाजिक संरचना का बोध और मूल्यांकन का माप समूह के व्यक्तियों की स्वीकृति और अस्वीकृति के आवृत्ति से होता है। ये अंतः व्यक्ति संबंधों की समस्याओं के अध्ययन का उपागम है। यह तकनीक प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति विशेष में विशेषण करती है। यह विधि न केवल समूह के संगठन का बोध कराती है, अपितु समूह सामाजिक आकर्षण के बारे में भी इसमें बताती है। फिर उसके बारे में हम लिखेंगे सामाजिक समिति के सिद्धांत। तो सिद्धांत में हम दी गई प्रत्येक परिस्थिति या संबंध में समूह की वास्तविक जीवन परिस्थितियों से होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति के प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए जो समूह के प्रत्येक व्यक्ति या एक या अधिक निश्चित चयन कर सके। यह चयन उसको व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अस्वीकृति एवं मूल्यों को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको इसमें विधि लिखनी है कि कैसी विधि होती है, क्या विधियां होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बता दूं कि यह एक सरल विधि है। समाज मिति प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति दिए गए समूह में एक या अधिक व्यक्तियों के समूह में से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए चयन करे। कक्षा में विद्यार्थी से उनकी पहली, दूसरी एवं अंतिम प्राथमिकताओं जैसे साथ में कक्षा में बैठना, किसके साथ कक्षा में बैठना चाहते हैं, किसके साथ वे लंच करना चाहते हैं, इत्यादि बातों का इसमें उपागम दिया गया है। इस विधि का प्रयोग सेना में निर्धारित कार्यों में भी किया जाता है। इस लक्ष्य का क्या मोटिव होता है, क्या इसका मोटिव है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और फिर इसके बारे में आप समाज समिति की विधियां वर्ग लिख सकते हैं, जिसमें कि स्टार, ओवर चूजन, एसोलेट, नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है आपका मेंस्ट्रुअल जो है आपको रिजेक्शन हो जाएगा कलीग से, एंड कैवलेज हो जाएगा। कैवलेज में मतलब क्रॉस करता हुआ होता है। फिर इसका उपयोग, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका क्रियात्मक पक्ष, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्रियात्मक पक्ष के बारे में मैं आपको सबसे पहले हेडिंग प्रयोग का क्या नाम है उसके बारे में लिखना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो दिए गए समूह की प्राथमिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करना। स्टार, क्वेर एंड चूजन, रिजेक्शंस, आइसोलेट में म्यूचुअल एक्सेप्टेंशन एंड रिजेक्शंस, कलीग एंड कैवलेज को पहचानना। फिर सामग्री क्या होती है इसके बारे में नीचे वर्णन दिया गया है। इसकी प्रारंभिक तैयारी हमें कर लेनी चाहिए, जैसे कि सर्वप्रथम एक विद्यालय का चयन कर लेना चाहिए। विद्यालय के चयन के पश्चात कक्षा का निर्धारण भी करना जरूरी है। उसके बाद विद्यालय के प्रशासन के प्रयोग के संचालन की अनुमति ली गई है कि हम इस प्रयोग को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रयोग के लिए दिन निश्चित भी किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि इसमें 3 परिस्थितियों का चयन किया जाता है। इसमें 10 प्रपत्र होते हैं। अभी मैं आपको प्रपत्र भी दिखाऊंगी किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। फिर आता है प्रारंभिक तैयारी। ये कुछ इस तरह के प्रपत्र होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपको, जैसे कि मैंने बनाया हो कि आपको कक्षा में कौन सा विषय पढ़ना पसंद है, तो बच्चे को जो पसंद होगा वो लिखेगा। फिर आता है ऐसी तरह से आपको सिचुएशन Y, X एंड Z बनानी होगी। ऐसे 10 आपको तैयार करने होते हैं। 10 आपको ऐसे ही तैयार करने होते हैं। उसके बाद उसका विवरण करना होता है। तो ये कुछ इस तरह से 10 आपको प्रपत्र तैयार करने होते हैं इस तरह से। ठीक है, आपने इसको तैयार कर लिया। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पर हम थे कि पहले हम तैयार कर लेते हैं, प्रपत्र तैयार कर लेते हैं। 10 प्रपत्र हमने तैयार कर लिए। फिर प्रारंभिक समय हमारा शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रयोग के संचालन का जो समय होता है वो भी निश्चित हो जाता है।
निश्चित हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर प्राप्त विधियों विद्यार्थियों के परिणामों की संख्या की व्याख्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विवरण का आपको परिचय लिखना है कि विवरण कौन था, कैसा था, किस तरह का था, इसके बारे में आपको यहाँ पे सूचना लिखनी होगी। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, इसीलिए मैं आपको इसको नहीं दिखा सकती। यहाँ पे आपको निर्देश लिखने हैं, उसके बाद प्रयोग विधि लिखनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 3 द्वितीय चरण आपको व्याख्या करनी होगी, पहले चरण की, और फिर यहाँ पर आपको द्वितीय चरण की व्याख्या करनी होगी। फिर आपको ये आइसोलेट जो आपके रिजेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र लगाने होंगे, एंड उसके हिसाब से आपने जो भी बच्चे बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने भी बच्चों का एक एक करके रिजेक्शंस लेंगे, जो भी जैसे कि हमने जो नाम लिए हुए हैं, जो हमारे प्रयोगकर्ता है, प्रयोज है, उनके सारे नाम लिखेंगे। फिर उनको उसने किसको रिजेक्ट किया हुआ है वो चीज़ दोनों के लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर रोशन बानो ने जो है साइमा को और इसको रिजेक्ट किया हुआ, क्योंकि एक रिजेक्शन का बनाना है और एक सिलेक्शन का बनाना है। जैसे कि हम नेता चुनते हैं अपने क्लास में, या फिर मॉनिटर चुनते हैं कि कौन सा बच्चा बनाना चाहिए, कौन सा बच्चा नहीं बनाना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर रोशन ने जो है साइमा बानो को बनाने की सहमति दी और साइमा को बनाने की सहमति नहीं दी, तो हमने दोनों का रिजेक्शन देखा कि कौन सा बच्चा किसको पसंद कर रहा है, कौन सा बच्चा किसको नहीं पसंद कर रहा है। फिर उसके बाद से उसका हमने टोटल फार्मूला निकाल लिया कि एक्स ने किसको पसंद किया और कितने रिजेक्शन दिए उसको। फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रोशन बानो को कोई रिजेक्शन मिला है कि नहीं मिला है, इनको रिजेक्शन कितने लोगों ने दिया, इनको रिजेक्शन कितने लोगों ने दिया, इनको एक्सेप्टेंस कितने लोगों ने दिया, इन्होंने रिजेक्शन कितने। तो इस तरह से पूरी चार्टशीट बना लेंगे। सेकेंड शीट में फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया, जैसे कि एक सर्कल वाइज जो इसके थ्रू बनेगा। फिर हमने देखा कि कौन सा बच्चा कितने में जा रहा है, स्टार में जा रहा है, आइसोलेट में जा रहा है, रिजेक्शन में जा रहा है। तो हमको ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चे को किसने रिजेक्ट किया है और कितनी बार अगर जिसको रिजेक्ट किया गया है कि एक्सेप्टेंस जिसको ज़्यादा मिली है वो स्टार में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 3 वाले बच्चे को हमको एक्सेप्शन मिली हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लग जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कन्वेंसेस ऑफ ग्रुप, एंड उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे 0.02। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का था, उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का भी बनाना होगा। ऐसे ही पूरी शीट बनेगी, तो अलग अलग क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि कौन सा बच्चा कितना पसंद किया जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में हमें जो बच्चा बार बार रिपीट हो रहा है वही बच्चा जो है आपका स्टार एक्सेप्टेंस होगा, उसी बच्चे को क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फिर हम यहाँ पर उसकी व्याख्या कर देंगे, जैसे कि प्रथम में किसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, द्वितीय में सबसे ज़्यादा किसको एक्सेप्टेंस मिली और किसको रिजेक्शन मिला। तो उसी हिसाब से हमें पूरी व्याख्या लिख लेनी है। आप चाहे तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इम्प्लीकेशन बता देना है, यानी आप यहाँ पर आपको सुझाव बता देने हैं, उसके बाद शैक्षिक निहितार्थ बता देना है, उसके बाद संदर्भ सूची, जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ से लिया हुआ है उसकी सूची यहाँ पर आपको बनानी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों की मदद हो सके और वो अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी शेयर करें जिससे कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। थैंक यू।